है गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है इंडस डिलाइट सेविंग अकाउंट का जो हिडन चार्जेज है उसके बारे में बात करेंगे। आप ही लोग में से किसी ने कमेंट करके पूछा था कि इंडस डिलाइट का जो हिडन चार्जेज है उस पर एक वीडियो बनाइए, इसमें क्या क्या डेबिट कार्ड के चार्जेज अनुअल लगते हैं या नहीं लगते हैं, इसके ज्वाइनिंग चार्जेज क्या है और भी बहुत सारे हिडन चार्जेज हैं। और आप भी चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर आपको भी वीडियो चाहिए या फिर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस पर मैं वीडियो पब्लिश कर दूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इंडस डिलाइट सेविंग अकाउंट का जो हिडन चार्ज है उस पर बात करते हैं। तो ये एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है और इसमें आपको जानना है कि हिडन चार्जेज क्या क्या लगते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले छोटे मोटे चार्जेज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो इसमें आपको जीरो बैलेंस मेंटेन करना है। ये तभी होगा जब आप इनिशियल फंडिंग 10,000 रुपीज़ का कर लेंगे, तभी आपका ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होगा। जो दूसरा इसके डेबिट कार्ड के चार्जेज है, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हिंट दे के बता रहा हूँ, 500 रुपीज़ प्लस टैक्स है, यानी 590 रुपीज़ के आसपास इसका केवल फ़ी है। अभी इसमें बहुत सारे ऐसे चार्जेज है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, सारा कुछ डिटेल में जानते हैं कि इसमें क्या क्या चार्जेज लगते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके डेबिट कार्ड के चार्जेज वगैरह के बारे में, क्या क्या चार्जेज लगते हैं। तो इसके साथ आपको प्लेटिनम प्लस डेबिट कार्ड दिया जाता है जिस पर आपको 500 रुपीज़ पर एनम चार्जेस देने होंगे, यानी इसके एनुअल चार्ज 500 रुपीज़ होंगे। कार्ड इशुएंस चार्ज में आपको 500 प्लस 18% जीएसटी आपको देना होगा। सारे में आपको 18% जीएसटी ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे कार्ड रिन्यूअल फ़ी यहाँ पे आपको 500 रुपीज़ देने होंगे। अगर आप इसे रिन्यू कराना चाहते हैं देन आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ी, इसमें भी आपको 500 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी आपको देने पड़ेंगे। और अगर आप इस कार्ड के डुप्लीकेट पिन को इशू कराना चाहते हैं तो 20 रुपीज़ आपको लगेंगे। और इसमें आपको कैश ट्रांजेक्शन्स अगर आप इंडसइंड बैंक के ATM से करते हैं तो यहाँ पे सही है, फ्री है। और यहाँ पे कैश विड्रॉल्स अगर इंडसइंड बैंक के ATM से भी करते हैं देन वहाँ पे भी आपको फ्री है। अब यहाँ पे हम कुछ और छोटे मोटे चार्जेज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर आप कैश विड्रॉल अदर बैंक ATM आउटसाइड इंडिया करते हैं तो यहाँ पे 125 रुपया प्लस 18% जीएसटी आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब एक्सचेंज रेट मार्कअप ऑन फॉरेन करेंसी डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन, यानी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पे आपको 2% का चार्जेस लगेंगे, जितना ट्रांजेक्शन होगा उतना का। ATM डिक्लाइन फ़ी, ट्रांजेक्शन डिक्लाइंड ऑल अदर ATM ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी अगर आप मान लीजिए किसी दूसरे बैंक के ATM से ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, कैश विड्रॉल करना चाहते हैं और उस पर आपका जो है आपके सेविंग अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस के चलते वहाँ से आपका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो जाता है तो 20 रुपीज़ आपको ट्रांजेक्शन फ़ी देना पड़ेगा प्लस 18% जीएसटी। आपको इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। डेली कैश विड्रॉल लिमिट आप इससे 1 लाख रुपीज़ का कर सकते हैं। डेली POS लिमिट आपका जो है 2 लाख रुपीज़ का होगा प्लेटिनम कार्ड का, जो ये इस पर मैं आपको बता रहा हूँ। डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर अगर आप इशू कराना चाहते हैं तो 25,000 रुपीज़ के ऊपर कराना चाहते हैं तो 2.5 रुपीज़ 1,000 रुपीज़ पर आपको देना पड़ेगा। मिनिमम रुपीज़ 50 रुपीज़ होगा एंड मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ हो सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। DD या PO कैंसिलेशन कराना चाहते हैं तो इस पर आपको जो है फ्री है। DO या PO आप इसे रिवैलिडेशन कराना चाहते हैं तो ये भी फ्री है। अब हम इसके जो है चार्जेज वगैरह के बारे में हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको NEFT RTGS वगैरह अगर आप कराना चाहते हैं, किसी अदर बैंक के सेविंग अकाउंट ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो ये पर भी आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, बिल्कुल फ्री है। RTGS पे भी आपका बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे चार्जेज है, मैं आपको थोड़ा बहुत और डिटेल में बता देना चाहता हूँ। तो अगर आप इससे बैलेंस सर्टिफिकेट निकलवाना चाहते हैं देन आपको यहाँ पे 25 रुपीज़ देना पड़ेगा और अदर अकाउंट्स के लिए आपको 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के लिए आपको 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे इंक्वायरी रिलेटिंग टू ओल्ड रिकॉर्ड्स, मतलब अगर आप अपने सेविंग अकाउंट के ओल्ड रिकॉर्ड्स चेक करवाना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ पर इंक्वायरी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब इस सेविंग अकाउंट को अगर आप क्लोज कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 14 दिन के अंदर कराना चाहते हैं तो कोई चार्ज नहीं है, और 14 दिन के बाद कराना चाहते हैं एंड 6 मंथ के पहले कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। फ़ोटो अटेस्टेशन कराना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री है। सिग्नेचर अटेस्टेशन आपका बिल्कुल
फ्री नहीं है। यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ पर सिग्नेचर देना पड़ता है और 100 रुपीज़ पर इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। अगर आप चेकबुक स्टॉप कराना चाहते हैं तो यहाँ पे 150 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। उसके बाद डी.डी. इश्यूएंस के बारे में सारा कुछ हम लोग तो बात कर ही लिए। अगर आप फॉरेन से मनी आप मंगवा रहे हैं आपके सेविंग अकाउंट में तो 0.12 का आपको 1 लाख रुपये तक पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। और उसके ऊपर भी आपको इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप डिटेल में देख लीजिएगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि इससे आपका काफ़ी नॉलेज हो गया होगा कि इसमें हिडन चार्जेस क्या लगते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि चेकबुक के बारे में। तो आपको 2 चेकबुक पर क्वार्टर फ्री दिए जाएंगे, बट एडिशनल चेकबुक के लिए आपको 3.5 रुपीज़ पर पेज आपको देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपको भी ध्यान में रखना है। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल जो चार्जेज है मैं आपको डिस्कस करके बता ही दिया। तो आई होप गाइस कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।